ओम शांति। आज बाबा के 10, 11, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को सतोप्रधान बनने के लिए कहा है और बाबा ने कहा कोई फिक्र है तो यही रखो कि हम सतोप्रधान कैसे बने, कोई खामी है तो कैसे निकाले, माया कोई गफलत वाला काम न करा दे, उस पर अटेंशन रखना है। सबसे बड़ी ऊंची मंजिल है नर से नारायण बनना। तो बाबा ने कहा तुम्हारे शुभ बोल यही निकलने चाहिए कि हम नर से नारायण बनने में कोई कम पद नहीं पाएंगे, विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। इसके लिए पोतामेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करना है। पुरुषार्थ में कमी कमजोरी आ जाना अर्थात हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा ने कहा तुम्हारे जैसे सत्संग करने वाले या तुम्हारे जैसे आर्टिफिशियल बहुत सारी संस्था हैं, लेकिन तुम्हारा सुनकर वो कॉपी नहीं कर सकेंगे, तुम्हारा जैसा वो समझा नहीं सकेंगे। जैसे वो अथॉरिटी से नहीं कह सकते कि बेहद के बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। साथ ही बाबा ने कहा ऐसा पढ़ाने वाला कोई भी नहीं होगा जो ऐसा कहे कि इस पढ़ाई से हम नई दुनिया में राज्य पद पाएंगे। बाप के सिवाय ऐसी स्मृति और कोई दिला न सके। बाबा ने कहा जब धंधे धोरी पर हो तो समय मिलते ही टाइम निकाल याद में बैठ जाओ, आत्मा याद से ही पवित्र होगी और कोई उपाय नहीं है। अभी माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है। आत्मा कितना छोटा सा रॉकेट है, 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। साथ ही बाबा ने कहा है कि बीज में क्या खूबसूरती है कि इतना छोटा सा बीज कितना बड़ा हो जाता है। और बाबा ने कहा ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रखना है और स्वयं की चेकिंग के लिए पोतामेल में देखना है कि इस हालत में यदि शरीर छूट जाए तो उच्च पद पा सकेंगे या नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने को अंधों की लाठी बनाया है। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए कि हम खबर प्रजा में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये सब बातें ध्यान में रखते हुए पोतामेल पर अटेंशन रखना है। कभी बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। और नंबर 1 बात है अल्फ को पक्का करो तो आगे जा सकेंगे। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का फुरना या फिक्र रखो, कोई भी खामी या कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। बाबा ने कहा सतोप्रधान बनने की राह पर हम चल रहे हैं, संपूर्णता की ओर जाना है, तो कोई कमी कमजोरी न रह जाए, माया बीच में कोई गफलत न करा दे, इस बात पर अटेंशन रखना है। आज का प्रश्न है तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? आज का उत्तर है सदा मुख से यही बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोतामेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ की रफ्तार तेज चलाते रहना है क्योंकि मंजिल बड़ी ऊंची है, खबरदार भी रखना पड़े और पोतामेल भी रखना पड़े। एम ऑब्जेक्ट भी सामने रखेंगे तो लक्ष्य ऐसे सामने रखने से लक्षण भी आते जाएंगे और नर से नारायण बनने का हम सबका लक्ष्य है, ये भी क्लियर होना चाहिए। ओम शांति। बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। ये स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है कि हम आत्मा हैं,
हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं, बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बहुत जरूरी है और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। बल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकले हैं। तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके, समझाने का अकल ही नहीं आएगा। बाबा ने कहा कई ऐसी बनावटी संस्थाएं हैं जो आपको फॉलो करना चाहें, आपका सुनकर वो औरों को सुनाना चाहें, लेकिन वो कॉपी नहीं कर सकेंगे। उनको ऐसा समझाना आएगा ही नहीं। यह तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर हैं, मामेकम याद करो। देह की सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पार्ट बजाने। गायन भी हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार नहीं। यह सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह किसी को भी पता नहीं है। वहाँ हर एक चीज नई है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी तो है ही कलयुग। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं। कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती हैं, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र होगी। और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहां आयरन एज आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नुंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना। तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है। नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है। वह बहुत छोटी बिंदी है। यह भी किसको पता नहीं। जो उस बाप में संस्कार हैं, वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहना है कि कहाँ हम फेल न हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा शतोप्रधान बने, कुछ खामी न रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे।
माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करें, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोतामेल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोतामेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोतामेल है। 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है यह। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा भी कितना याद करने का पुरुषार्थ करते थे। सबसे बड़ी सब्जेक्ट है याद की, जिसमें ही बुद्धि से बाप की याद खिसक जाती है। इसीलिए इसी पर अटेंशन देना है। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमोप्रधान बने हैं। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है। इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना न सके। भक्ति मार्ग में तमोप्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतोप्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। यह पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। नई दुनिया की चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना। यह नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम युग है। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं। बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती हैं। बीज में क्या खूबसूरती है। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्मकांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। बाप कहते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते ही हो पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित और दुखी हैं। राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो है। राम राज्य का किसी को भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। बल करके कहते हैं भगवानोवाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़े कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा, कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित। ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था। तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। बल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और DT डिनाइस्टी सब हैं।
उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहते हैं, हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो। अपना पोता मेल देखना है कि इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया, कितने अंधों की लाठी बना हूँ। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता मिल रखकर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते हैं। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है, एम ऑब्जेक्ट सामने है। हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना। कलयुग में तो राजाएं है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाएं कहाँ से आई। सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती। न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो यह बताऊं कि बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेगी। तमोप्रधान आत्माएं तो जा न सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। माया ने पतित बनाया है। तमोप्रधान होने के कारण इतना दूर होली यानी कि पवित्र जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी, हम अशोल परमधाम में रहने वाले हैं। यह 5 तत्वों का पुतला लिया है पार्ट बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती है। मनुष्य को तो जिसने जो सुनाया वो कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है। ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं। ऊंचते ऊंच शिव हैं, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है। बाप खुद कहते हैं, मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है। यह है सब गुप्त। किसको भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। यह तो सारी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती हैं, भक्ति मार्ग में बेसमझते हैं। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नोंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात अल्फ पक्का करो तब आगे चलो। अंडरलाइन पॉइंट। नंबर 1 बात है अल्फ को पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। यह तो बिल्कुल ठीक है। बल ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाएं कि बाप आया है तो कहे ऐसे बाप से हम जाकर मिले जरूर।
वर्षा लेवे। एक को ही निश्चय नहीं बैठता, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो समझे वह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहें, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वह विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंच ते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। आज का वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप हैं, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना है। आज का स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि तुम बच्चों को सतोप्रधान बनना है, इसीलिए कोई बात की कमी न रह जाए, माया कोई गफलत न करा दे, इस बात पर अटेंशन होना चाहिए। तुम्हारे शुभ बोल होने चाहिए कि न हम नर से नारायण बन रहे हैं, इससे कम नहीं, हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये ऊंची मंजिल है, तो हमें खबरदारी से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है, उसमें हार्ट फेल नहीं होना है। जैसे बाबा ने कहा, स्कूल में विद्यार्थियों को बुद्धि में विद्या याद रहती है, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं, आत्मा में ही मन बुद्धि है। तो बाबा ने कहा, मन बुद्धि से आत्मा में शिव बाबा की याद होनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। लेकिन कई बाबा ने कहते हैं कि पोता मेल नहीं रखने से नुकसान कर देते हैं, माया चार्ट रखने नहीं देती हैं, आसुरी काम करा देती हैं। तो ऐसी गफलत से बचना चाहिए। ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा कोई साक्षात्कार करा देंगे कि यह होगा, तो ऐसा नहीं। बाबा ने कहा तो फिर आर्टिफिशियल हो जाए, इसीलिए समय पर सब कुछ होगा। साथ ही बाबा ने बताया कि इस पुरानी दुनिया रहने लायक नहीं है। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तो उनको भी ये मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात है, अल्फ पक्का होना चाहिए। तो बाबा ने कहा आगे फिर बढ़ना चाहिए, यानी बाप में निश्चय होगा तभी फिर आगे बढ़ो। साथ ही बाबा ने कहा अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। और साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए नंबर 1 में जाकर फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है और संपूर्ण फरिश्ता ही देवता बन के सतयुग में अवतरित होंगे। और मनन शक्ति से खुशी का भी मक्खन खाना है, तो जीवन जरूर शक्तिशाली बन सकती है। अच्छा, ओम शांति।